नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समित सुत नारी। मित्रों नमस्कार है ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में परोपकार पद्धति। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और ये जो श्लोक है इसमें है पृथ्वी छंद। पृथ्वी छंद है 17 वर्ण होते हैं। तो पृथ्वी छंद में 17 वर्ण होते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। इतः स्वपीति के सवः अकुलमितस्तदीय द्विषाम्, इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणः सेरते, इतोऽपि बडवानलः सह समस्त संवर्तकैः, अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः, अहो विततमूर्जितं भरसहं सिन्धोः वपुः। भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े आश्चर्य के साथ भर्तृहरि जी कहते हैं कि अहो ओह अरे ये जो सिंधो वपु है ना, ये जो समुद्र का शरीर है, वपु मतलब शरीर, ये जो सिंधो वपु है, जो सिंधु का शरीर है, जो समुद्र का शरीर है ना, वो तो विततम ऊर्जितम और भरसहम है। वो बहुत विस्तृत ऊर्जावान है और भरसहम और बहुत भार को सहने वाला है। अहो विततम ऊर्जितम और भरसहम च सिंधोर्वपु। ओह ये जो सिंधोह वपु है ना, ये जो समुद्र का शरीर है ना, ये तो विततम ऊर्जितम है, ये बहुत ऊर्जावान है और ये तो बहुत भार को सहने वाला है। अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधो वपु। जो सिंधु का शरीर है, जो समुद्र का शरीर है ना, वो बहुत ऊर्जावान है, वो बहुत बलवान है और बहुत ज्यादा भार को सहन करने वाला है। कैसे? इतः स्वपीति के सवः, भगवान विष्णु जिनको केशव कहा जाता है, केशव भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो केशव शब्द आया है वो भगवान विष्णु के लिए है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी विष्णु के अवतार हैं। और क्षीर सागर में भी केशव शयन करते हैं, क्षीर सागर में भी भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो इतः इधर एक और केशवः स्वपीति, भगवान विष्णु सोते हैं। और अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। भर्तृहरि जी ने कहा ये जो सिंधु का वपु है ना, ये जो समुद्र का शरीर है, वो बड़ा ही ऊर्जावान है और बहुत बड़े भार को सहन करने वाला है। क्योंकि इतः केशवः स्वपीति, एक तरफ तो भगवान विष्णु सोते हैं, एक तरफ भगवान विष्णु शयन करते हैं। और कुलम इतः तदीय द्विषाम्, इतः और इधर, और दूसरी तरफ एक और तदीय द्विषाम् कुलम स्वपीत। तदीय इन्हीं भगवान विष्णु के द्विषाम् कुलम स्वपीति, इन्हीं के शत्रुओं का समूह भी सोता है। एक तरफ भगवान विष्णु सोते हैं और दूसरी तरफ उसी समुद्र में इनके शत्रु सोते हैं, इनके दुश्मन सोते हैं। किसके? भगवान विष्णु के। तो इतः स्वपीति के सवः, एक तरफ केशव सोते हैं, एक तरफ भगवान विष्णु सोते हैं। और इतः एक तरफ कुलम, इतः एक तरफ, और इधर तदीय द्विषाम, इन्हीं भगवान विष्णु के जो द्विषाम हैं, जो शत्रु हैं, जो शत्रुगण हैं, वो भी, उनका भी तो कुलम स्वपीति, उनका भी समूह सोता है। एक तरफ भगवान विष्णु सोते हैं और एक तरफ उनके शत्रु सोते हैं।
यही तो भरतहरि जी ने कहा कि अहो विततमूर्जितम भरसहं च सिंधोर वपुः। एक तरफ भगवान केशव सोते हैं और दूसरी तरफ उनके शत्रुगण सोते हैं। और इतश्च शरीरार्थिनाम शिखरिणाम गणाः सेरते, और इधर शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः सेरते, शिखरिणाम गणाः सेरते, पर्वतों के समूह सोते हैं। शिखरिणाम, शिखर मतलब होता पर्वत, तो शिखरिणाम गणाः सेरते, पर्वतों के समूह सोते हैं इधर। और कैसे, जो शरणार्थी नाम है शिखरिणाम, जो शरण चाहने वाले हैं, जो आश्रय चाहने वाले हैं, जो शरण चाहने वाले हैं ना, वो पर्वत भी एक तरफ सोते हैं, पर्वतों का समूह एक तरफ सोता है। तो इतः च, और इधर शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः सेरते, और इधर शरणार्थियों सहित पर्वतों का समूह भी सोता है। पर्वत इसलिए सोते हैं, एक श्लोक हम लोग पढ़े हैं अभिनीत सप्तकम में भी, वरम पच छेदाः समदम घवन्मुक्त कुलीसा। उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था, तो जो हिमालय का पुत्र मैनाक था, वो क्या किया है, अपने पिता को क्लेश में छोड़ करके वो जाकर समुद्र में छिप गया था। तो ऐसे मानता है कि बहुत सारे पर्वतों का जो पंख काटा जा रहा था, तो उसी में से बहुत सारे पर्वत ऐसे भी थे, वो जा करके समुद्र में छिप गए थे। तो वही भरतहरि जी ने कहा कि शरणार्थियों सहित शरण चाहने वाले वो जो शिखरिणाम है ना, शिखरिणाम गणाः भी सेरते हैं इधर। एक तरफ तो सारे पर्वतों का समूह सोता है, जो पंख कटने के डर से भागकर समुद्र में छिप गए थे, वो भी अभी वही हैं। और इतोपि बड़वानलः सह समस्त संवर्तकैः, और बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। 3 अग्नियां होती हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। वही भरतहरि जी कह रहे हैं, ये तो भी बड़वा नल, इधर बड़वा नल भी तो सोता है कहाँ, सह समस्त संवर्तक। संवर्तक एक होता है, एक मेघों की जाति होती है, और ये प्रलयकारी मेघ होते हैं। जब ये बरसात कराते हैं तो मूसलाधार बरसात करा के प्रलयकारी ये बरसात कराते हैं। तो वही सह समस्त संवर्तक, सभी संवर्तकों के साथ बड़वा नल भी तो सोता है, बड़वा नल भी वही निवास करता है। यही भरतहरि जी को कहना पड़ा कि ओह, अरे ये तो बड़ा विस्तृत और ऊर्जावान है, और भार को सहन करने वाला सिंधो वपु है। ये परोपकार पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े परोपकारियों की बात कही जा रही है। तो ये इतना बड़ा परोपकारी समुद्र भी है, और इसका वपु वही कह रहे सिंधो वपु ओह विततम ऊर्जितम भरसहं। अरे आश्चर्य के साथ भरतहरि जी को कहना पड़ा कि अहो विततम ऊर्जितम भरसहं च सिंधोर वपुः। जो सिंधु का शरीर है ना, वो बहुत विस्तृत है, बहुत ऊर्जावान है, और बहुत बड़े भार को ढोने वाला है, बहुत बड़े भार को सहन करने वाला है। एक बात फिर चलिए, इतः केशवः सोपित, एक तरफ केशव सोते हैं, भगवान विष्णु सोते हैं, और कुलम इतः तदीयजुषाम, और एक तरफ इन्हीं के जो शत्रुगण है उनका समूह सोता है। और फिर इतः शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः सेरते, और एक तरफ शरणार्थियों सहित पर्वतों का समूह सोता है। इतोपि बड़वानलः सह समस्त संवर्तकैः, और एक तरफ इधर भी बड़वानल अपने सभी समस्त संवर्तकों के साथ, सभी मेघ समूहों के साथ सोता है। और यही भरतहरि जी को कहना पड़ा कि जो सिंधो वपु है ना, वो बड़ा विस्तृत है, बड़ा ऊर्जावान है, और भार को सहने वाला है। केशव आया भगवान विष्णु के लिए। स्वपित योग क्रिया है, लटकार प्रथम पुरुष एक वचन की है। अदुषाम मतलब शत्रुगण, षष्ठी का बहुवचन। शरणार्थी नाम कौन, शिखरनाम, षष्ठी का बहुवचन। और गणा है कर्ता बहुवचन का है।
क्योंकि क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है, सिंह धातु है। इतो की मतलब इधर भी बड़वाग पूछ सकते हैं। बड़वाग ये वन उसमें समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग कहा जाता है। समस्त समवर्तकई सभी समवर्तकों के साथ में समूहों के साथ, अहो ये अभय बधयासर के साथ है। और विततम ऊर्जितम बहुत ऊर्जावान है, क्या सिंधो, और भरसहम क्या है सिंधो। तो ये हो गया हमारा ये श्लोक। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला श्लोक। और इस श्लोक में स्रग्धरा छंद है। स्रग्धरा छंद में होते हैं 21 सुवर्ण 7-7-7 पर होती है यदि जाता कूर्मः सैकः पृथु भुवन भरा यार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रं संजात व्यर्थ पच्छा परहित करणे लोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडोदुम्बरान्तरमशकवद परे जन्तवो जात नष्टा जातः कूर्मः सैकः पृथुभुवन भरा यार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रं संजात व्यर्थ पच्छा परहित करणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडोदुम्बरान्तर मशकवद परे जन्तवो जात नष्टा। भट्टहेरिज कहते हैं कि जाता कूर्मः स एकः, एकः सह कूर्मः जाता, एकः सह कूर्मः जाता। कूर्मा मतलब होता है कच्छप, कच्छप राज। और कच्छप राज को भी ऐसी मानता है कि विष्णु का अवतार कहा जाता है। और कच्छप राज क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर ढो रहे हैं, उसी पर ढोते हैं। तो जाता कूर्मा सा एका, एक उन्हीं कूर्मा का जाता, उन्हीं का जन्म लेना बहुत प्रशंसनीय है। उन्हीं का जन्म, उसका किसका, तो जो कच्छप राज है ना, उन्हीं कच्छप राज का जन्म लेना बहुत प्रशंसनीय है। और उन्होंने क्या किया, पृथु भुवन भरा यार्पितं येन पृष्ठं, येन कच्छपेन, जिस कच्छप राज ने पृथु भुवन भराए, पृथ्वी पे इस पृथ्वी के भार को ढोने के लिए पृष्ठम अर्पितम, अपनी पीठ को दे दिया। अपनी पीठ उन्होंने दे दिया है, अर्पित कर दिया है। किसने, ये ने, जिस कच्छप राज ने, जिस कच्छप राज के द्वारा पृथु भुवन भराए, पृथु के इस पृथ्वी के भार को ढोने के लिए अर्पितम येन पृष्ठम, अपनी पीठ को दे दिया। उसी कच्छप राज का जन्म लेना सफल है, उसी कच्छप राज का जन्म लेना धन्य माना गया है कि जिस कच्छप राज ने पृथु भुवन भराए, पृथ्वी के भार को ढोने के लिए अपनी पृष्ठम को अर्पितम, अपना पीठ दे दिया, अपनी पीठ को दे दिया। और श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य, ध्रुव से जन्म, श्लाघ्यम ध्रुव का जन्म लेना सफल माना जाता है। ध्रुव का जन्म भी लेना बड़ा प्रशंसनीय है। यत्र तेजस्वी चक्रम, जहां पर तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, तारों का समूह, नक्षत्र का समूह
जहां पर नियमितम भ्रमति हमेशा घूमता रहता है। उस ध्रुव का जन्म लेना भी बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। यत् तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, जहां पर तारा ग्रहों का समूह, नक्षत्रों का समूह हमेशा घूमता रहता है, नियमित घूमता रहता है। उस ध्रुव से जन्म श्लाघ्यम, उस ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है। और संजात व्यर्थ पच्छा परहित करणे नो परिष्टा न चाधो ब्रह्मांडो दुंबर अंतर मसकवत परे जंतवो जात नाष्टा। ये तो हो गए कि उस कच्छप राज का जन्म लेना बहुत ही सफल माना गया है, बहुत सफल है, जिसने अपनी पीठ को पृथ्वी के भार को ढोने के लिए अर्पित कर दिया, दे दिया। और ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है, जहां पर ये जो तारा ग्रहों का समूह है ना, वो नियमितम भ्रमत हमेशा घूमता रहता है। ये दो हो गए, एक है कच्छप राज जो नीचे रहते हैं, और एक है ध्रुव जो ऊपर रहते हैं, जहां पर तारा ग्रह हमेशा घूमता रहता है। और उन्होंने कहा जो अपरे हैं, जो अपरे हैं, और अपरे कौन? जंतु, वो जंतु, अपर मतलब दूसरा, और जो दूसरे जंतु हैं परहित करे संजात व्यर्थ पच्छा, जो परहित करने संजात व्यर्थ पच्छा हैं, जो दूसरों का हित करने में असमर्थ हैं, जो कभी दूसरों का हित नहीं करते हैं, और वो नो परिश ना जन उपरिष्टात और ना चा अधा, और ना तो ऊपर गए और ना चा अधा, और जो ना नीचे गए, वो ब्रह्मांड रूपी उदुम्बर के समान है। उदुम्बर मतलब होता है गूलर, वो ब्रह्मांड रूपी गूलर के समान है। कैसे? मशकवत, मच्छर के समान, मशक के समान, और वो जात और नष्टा, पैदा हुए और मर गए। जो गूलर होते, गूलर में जो कीड़े होते हैं, जो मसा होते हैं, जो भुनके टाइप कीड़े होते हैं छोटे छोटे ना, उसी गूलर में पैदा होते हैं और उसी गूलर के अंदर मर जाते हैं। वही भर्तृहरि जी का कहना है कि एक तो कच्छप राज है जिसने अपनी पीठ को पृथ्वी के भार को ढोने के लिए अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया, और दूसरे हैं ध्रुव जहां पर हमेशा घूमता रहता है तारा। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जो अपरे जंतु हैं, जो दूसरे जंतु हैं, जो अन्य जंतु हैं, वो मशकवत है, वो मच्छर के समान है। और वो कैसे है कि परहित करने संजात व्यर्थ पच्छा है, दूसरों का हित करने में, दूसरों का परोपकार करने में जो व्यर्थ हैं, जो व्यर्थ पच्छा हैं, जो असमर्थ हैं, जो कभी किसी का सहारा नहीं बने हैं, जो कभी किसी का हित नहीं करते हैं ना, वो तो ना उपरिष्टात और ना चाधा, ना ऊपर गए और ना नीचे गए। वो कैसे हैं? वो ब्रह्मांड उदुम्बर हैं, वो ब्रह्मांड रूपी गूलर के समान है। पैदा तो होते हैं लेकिन उसी में मर भी जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है संसार में, क्योंकि ना किसी का वो सहारा बन सकते हैं, ना किसी का हित कर सकते हैं। वो तो कैसे हैं? वो तो ब्रह्मांड रूपी गूलर के समान है। जैसे गूलर में मसा होते हैं, मच्छर होते हैं, उसी में पैदा हुए और उसी में मर गए। जो लोग किसी का हित नहीं करते हैं, जो लोग किसी का परोपकार नहीं करते हैं, वो ब्रह्मांड रूपी गूलर के समान है और उसी गूलर में पैदा हुए और उसी गूलर में मर गए। एक बार फिर से, जाता कूर्मा सह एका, उसी कच्छप राज का जन्म लेना सफल है। ये जिस कच्छप राज ने अपने पृष्ठम को अर्पितम, अपनी पीठ दे दिया, किसके लिए? पृथ्वी भुवन भरा है, पृथ्वी के भार को, इस संसार के भार को ढोने के लिए अपनी पीठ अर्पित कर दिया। और ध्रुव से जन्म श्लाघ्यम है, ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है। जिस ध्रुव ने, उन्होंने कहा तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, जहां पर तारा ग्रहों का जो समूह है ना, वो हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता है।
और उसके बाद क्या है, जो अपरे जंतु हैं, जो अपरे हैं, जो दूसरे जंतु हैं ना, वो परहित करने संजात व्यर्थ पच्छान है, दूसरों का परोपकार करने में, दूसरों की भलाई करने में, दूसरों का हित करने में वो संजात व्यर्थ पच्छा है, वो असमर्थ हैं, कभी किसी का हित नहीं करते हैं, कभी किसी का कोई भला नहीं करते हैं। और वो तो ना उपरिष्टात, ना ऊपर गए और ना चा अधा और ना नीचे गए, वो ब्रह्मांड रूपी गूलर के अंदर ही अंदर पैदा हुए और उसी में नष्टा, उसी में नष्ट हो गए, उसी में मर गए। जात मतलब उत्पन्न होना और नष्टा मतलब नष्ट होना, मर जाना। कैसे है, ब्रह्मांड उदुम्बर है, ब्रह्मांड रूपी गूलर के अंतर मतलब अंदर है, मच्छर के समान पैदा तो हो गए लेकिन उसी में वो मर गए। कूर्मा मतलब होता है कच्छपराज, जाता मतलब उत्पन्न होना, सफल माना गया है। पृथ्वी भुवन भराए, पृथ्वी के भार को ढोने के लिए। अर्पितम मतलब अर्पित कर दिया, ये पृष्ठ मतलब पीछे, ये एन आया है कच्छपराज के लिए, तृतीया का एक वचन है। श्लाघ मतलब होता है प्रशंसा, ध्रुवस मतलब ध्रुव षष्ठी का एक वचन है। नियमिता भ्रमण मतलब हमेशा घूमता रहता है। यत्र तेजस्वी चक्रम, तारा ग्रहों का समूह। संजात व्यर्थ पच्छा, जो असमर्थ हैं, किसके लिए असमर्थ हैं, असमर्थ हैं परहित करने, दूसरों का हित करने में। और ना उपरिष्टात, गुण संधि हो जाएगी, ना उपरिष्टात और ना चा अधा, दीर्घ संधि हो जाएगी, चा धना धाम, ना ऊपर गए और ना नीचे गए। ब्रह्मांड कुटुंबर में भी गुण संधि है। अंतर मतलब अंदर, मशकवत मतलब मच्छर के समान है, अपरे मतलब दूसरे, जंतु मतलब जंतु, वो जात मतलब उत्पन्न हुए और नष्टा मतलब नष्ट हो गए। एक बार फिर स्वागत कर लेते हैं। जाता है कूर्मा सएका, पृथु भुवन भरा, यार्पितम येन पृष्ठम, श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य, भ्रमति नियमितं, यत्र तेजस्वी चक्रम, संजात व्यर्थ पच्छा, परहित करणे, नोपरिष्टान चाधो, ब्रह्मांडो दुम्बरांतर, मसकवद परे, जंतवो जात नष्टा। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।